नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज एट 11। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। विकास दुबे की गिरफ्तारी हो चुकी है और इस पर अब लगातार खुलासे हो रहे हैं। एक और बड़ा खुलासा हुआ है। शिवम नाम से फर्जी आईडी बनाकर विकास दुबे घूम रहा था। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है, बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि उज्जैन के बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए विकास दुबे पहुंचा था। मंदिर परिसर में से इसकी गिरफ्तारी हुई है। खुद इसने चिल्ला कर ये बताया है कि वो विकास दुबे है कानपुर वाला। और उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस ने विकास दुबे को धर दबोचा है। लेकिन अब इस मामले से जुड़े हुए बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। विकास दुबे की गिरफ्तारी पर बड़ा खुलासा हुआ है। शिवम नाम के फर्जी आईडी बनाकर विकास दुबे घूम रहा था। लगातार छिपने की कोशिश विकास दुबे लंबे वक्त से कर रहा था। लगभग एक हफ्ते का समय हो चुका है कानपुर एनकाउंटर को लेकर। लेकिन उसके बाद अब ये बड़ा खुलासा हुआ है कि विकास दुबे फर्जी आईडी बनाकर घूम रहा था। शिवम के नाम की फर्जी आईडी ये बताई जा रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश जी, अब खुलासे तो होंगे ही, गिरफ्तारी हो चुकी है, पूछताछ होगी, खुलासे होंगे। एक बड़ा खुलासा यह भी हुआ है कि फर्जी आईडी बनाकर घूम रहा था विकास दुबे। बात है। और जब पुलिस ने पूछताछ की और जब रसीद कटी, जिसकी बात की जा रही थी 250 रुपए की रसीद कटाई दर्शन के लिए, जब रसीद की जांच की गई तो उसमें शुभम का नाम निकला और शुभम के नाम में 28 साल उम्र लिखवाई गई। और ये उसके बाद जांच की गई तो उसमें आईडी मिली शुभम के नाम से। तो वो ये बताया गया कि इस फर्जी आईडी से मध्य प्रदेश में सक्रिय घूम रहा था, वहां से उत्तर प्रदेश से फरार होने के बाद, और उसी नाम से उसने रसीद कटवाई थी। और सबसे पहले जब महाकाल मंदिर पे आया तो उसके दुकानदार, जो महाकाल मंदिर के पास दुकानदार है, जो फूल माला या प्रसाद बेचते हैं, उन लोगों ने इसको संदेह व्यक्त किया। और जब तक सुरक्षा गार्ड, प्रोटोकॉल ऑफिसर जो महाकाल के होते, सुरक्षा गार्ड होता है, उनको बताया जाते महाकाल मंदिर प्रवेश कर चुका था। वहां से जब दर्शन करके बाद लौटा तब तक पुलिस को सूचना हो चुकी थी। पुलिस ने आगे इसे दर पहुंचा है। बाकी अब इसकी पूछताछ पूरी चल रही है। जी बिल्कुल हरीश जी, और अभी ये भी हम कह सकते हैं कि ये बहुत इनिशियल स्टेज है खुलासों की। आगे जाकर और भी खुलासे होंगे। कनेक्शंस क्योंकि ढूंढना बहुत जरूरी है अभी कि आखिर उज्जैन कैसे पहुंचा विकास दुबे, किसने इसका साथ दिया, कितने कनेक्शंस और उज्जैन में मौजूद हैं या फिर पूरे मध्य प्रदेश में इसके कितने तार हैं जो कनेक्टेड है। ये बहुत जरूरी हो जाता है पुलिस के लिए भी। जी बिल्कुल, पुलिस इसी में लगी हुई है। और मामला चूंकि हाई प्रोफाइल है तो उच्च स्तर पे अब डील हो रहा है। स्थानीय पुलिस केवल नाम मात्र के लिए कर रही है, ऊपर से पुलिस मुख्यालय सीधा इसको कंट्रोल कर रहा है। कुछ वरिष्ठ अफसर भी, एक टीम भी भेजी जा सकती है, जांच के लिए बनाई जा सकती है। हालांकि ये बात सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस को जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बात की है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, और वहां से उत्तर प्रदेश पुलिस आ रही है, वारंट लेके उन्हें सौंप दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ ये जांच मध्य प्रदेश में जारी रहेगी कि विकास दुबे मध्य प्रदेश में आने के बाद कहाँ सक्रिय था, किसके यहाँ आश्रय लिया था, किसके यहाँ रुका था, किसने पनाह दी और किसने मदद की और किस माध्यम से महाकाल पहुंचा और कौन कौन के साथ था। वैसा जो जानकारी में आ रहा है कि 3 लोग उसके साथ में थे। वो 3 लोग कौन थे वो अभी नहीं नाम सामने आए, और तीनों केवल विकास दुबे ही पकड़ा गया, 3 नहीं पकड़ा गए। तो अभी पुलिस कई तरह के एंगल पे जांच कर रही है और देख रही है कि इसमें आखिर कितना बड़ा नेक्सस, क्या मध्य प्रदेश में कोई नेटवर्क तो नहीं हुई बड़ा, या मध्य प्रदेश के कोई तार तो जुड़ नहीं रहे पूरी तरह से। हरीश जी, क्योंकि कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ लूप होल तो यहाँ पर छूटे हुए हैं। हालांकि अभी कई ऐसी थ्योरीज हैं इसके पीछे जो सामने आ रही हैं और अभी इंतजार पुलिस द्वारा जो जानकारी है उसकी की जा रही है कि आखिर आधिकारिक पुष्टि कब तक होती है इस बात को लेकर। जो पूरी प्रक्रिया है जांच की, कार्रवाई की, ये जल्द पुलिस बताएगी। हालांकि ये कह सकते हैं कि संयुक्त रूप से बताने की कोशिश की जाएगी। उज्जैन पुलिस और उत्तर प्रदेश की पुलिस को हालांकि सूचित कर दिया गया है और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए क्या पुलिस पूरे मामले को उजागर करेगी कि आखिर कैसे ये शख्स उज्जैन में बाबा महाकाल के दर पर पहुंचता है और वहां पर किस तरह से इसकी गिरफ्तारी होती है। हरीश जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब हम आपको बताते हैं कि विकास दुबे को महाकाल मंदिर में आखिर पकड़ा कैसे गया। विकास दुबे बाबा महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए वीआईपी पास लेकर आया था, जहां उसने पहले महाकाल के दर्शन किए, लेकिन बाहर जाने के दौरान गार्ड ने उसे पहचान लिया। मौके पर मौजूद गोपाल सिंह ने पूरा वाकया बताया है। गोपाल सिंह जो कि प्रत्यक्षदर्शी हैं, पूरा मामला गोपाल सिंह ने बताया है। प्रसाद के लिए बैठा रहा
प्रसाद वितरण करना है। तो वहाँ ये महाशय आए, विकास दुबे जो बता रहे हैं, ये मेरे से पूछते हैं कि बैग कहाँ रखूँ, जूता स्टैंड पे रख सकता हूँ, तो मेरे इस पर रख दीजिए आपके देख पे। तो ये वहाँ से बैग रख के चले गए अंदर। हमारे रोड शो के जो सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर है, ये उसको वॉच कर रहे थे। इनको लगा कि ये शायद विकास दुबे हो सकता है, वॉच कर रहे थे। जब दर्शन करके बाहर निकला तो इसको पूछताछ के लिए वहाँ बिठा लिया। फिर यहाँ विजय राठौर जी हैं अपने चौकी पे, इनको बुलाया, इन्होंने तो पूछताछ करी, तो वहाँ से भागने की कोशिश भी करी, फिर इसको वापस पकड़ के बिठाया। फिर इसको ऊपर रसीद VIP रसीद थी, इसके बाद नाम वगैरह होगा ना, उसमें नाम क्या लिखा है? नहीं, नाम रसीद फाटते हैं 50। फिर क्या हुआ? इसको चौकी पे लाया, चौकी पे पूछताछ करी, तो शायद वो इन्वेस्टिगेटर में बताया उसने कि मैं विकास दुबे हूँ। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र भी हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कई कयास लगाए जा रहे थे, कई थ्योरीज निकलकर सामने आई थी। पहले बताया जा रहा था कि अंडरग्राउंड होने की कोशिश कर रहा है विकास दुबे, फिर बताया गया कि नेपाल जा सकता है बिहार के रास्ते होते हुए, फिर जब मध्य प्रदेश की बात आई तो ये भी स्वाभाविक रूप से माना जा रहा था कि इन राज्यों में भी एंट्री कर सकता है। और उसमें सबसे बड़ा जो संदेह था वो मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल संभाग में छिपने का ही था, शहडोल में भी, क्योंकि कई रिश्तेदार इसके पाए गए थे। तो क्या माना जाए इसको कि चकमा पहले दिया गया फिर उज्जैन पहुंचा? ये एक बड़ा सवाल है, एक बड़ी गुत्थी है जो कि कुछ देर बाद निकलकर सामने आएगी। फिलहाल क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल जी, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से इसकी जो लास्ट लोकेशन औरैया मिली थी, उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस से संपर्क किया था और साफ ये कहा था कि विकास दुबे चंबल के रास्ते मध्य प्रदेश में प्रवेश कर सकता है। और यही कारण है कि न केवल चंबल बल्कि ग्वालियर IG ने भी पूरे अपने डिस्ट्रिक्ट में हाई अलर्ट जारी किया था। सारे पुलिस अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा था और खासकर चंबल के नदी के किनारे जितने भी थाने हैं, उन सारे थाना प्रभारियों को निर्देशित किया था कि वो लगातार चंबल किनारे गश्त को बढ़ा दें और वहां से जो लोग भी बॉर्डर से गुजर रहे हैं उन पर सख्ती से नजर रखी जाए। तो लगातार ये लोग सर्चिंग करने में लगे हुए थे। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में विकास दुबे पहुंचा उज्जैन तक, तो ये इस बात से किससे कतई इनकार नहीं किया सकता है कि हो सकता है कि वो ग्वालियर चंबल के रास्ते ही उज्जैन पहुंचा हो। और हालांकि फरीदाबाद में जिसको जो दो साथी पकड़े गए थे, उन्होंने पूछताछ में ये भी बताया था पुलिस को, जो मेरे पास जानकारी है उसके अनुसार, कि विकास दुबे 2 दिन ग्वालियर में भी रुका था। हालांकि पुलिस के अधिकारी जो हैं वो इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि फरीदाबाद पुलिस को अगर बयान दिया है तो उनके पास ही कुछ इस तरह की जानकारी हो। लेकिन ग्वालियर चंबल की जो पुलिस है वो लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस से लगातार संपर्क करने में जुटी हुई थी। और जिस तरीके से पहले भी ये देखने में आया है कि उत्तर प्रदेश की बात करें या राजस्थान की बात करें, उनके जो बदमाश हैं वहां से वारदात करने के बाद चंबल के रास्ते मध्य प्रदेश में प्रवेश कर जाते हैं। चाहे वह भिंड की बात करें, मुरैना की बात करें या फिर अन्य इलाकों की बात करें, यहाँ पर वो अपनी शरणस्थली भी लेते रहे हैं। इससे पहले भी कई बदमाश यहाँ पर शरणस्थली लेते रहे और यहाँ के बदमाश जो है वो वहाँ के बदमाशों के यहाँ जाकर अपनी जो है फरारी काटते हैं। तो इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि ग्वालियर चंबल संभाग के कुछ पुराने बदमाश, रातन जो बदमाश हैं, हालांकि भले ही अभी वो वारदातों में शामिल नहीं हो सकता है उनका विकास दुबे से कोई कनेक्शन रहा हो और उसके माध्यम से ही वो चंबल के रास्ते मध्य प्रदेश में प्रवेश किया हो। हालांकि अब उसे उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी पुलिस भी उज्जैन पहुंचेगी, पूछताछ होगी, उसमें ये सारे खुलासे होंगे कि आखिर वो कौन से रास्ते से मध्य प्रदेश पहुंचा। क्योंकि जिस तरीके से कल फरीदाबाद से भी तस्वीरें आ रही थी कि वो वहां पर भी देखा गया है, ऑटो में बैठ कर गया है, तो एक दिन में वो इतना लंबा सफर तय कर गया। और पुलिस की जो जहां पर लगातार सख्ती है, चाहे वह उत्तर प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, तो लगातार इतनी सख्ती है, उसके बावजूद भी विकास दुबे आखिर उज्जैन कैसे पहुंचा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और यदि वो ग्वालियर चंबल के रास्ते उज्जैन तक पहुंचा है तो कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल पुलिस के लिए भी एक बड़ा फेल्यूर है ये। जी बिल्कुल, और ये बड़ा सवाल है। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर इतनी नाकेबंदी के बाद इतनी आसानी से उज्जैन ये विकास दुबे पहुंच जाता है और उसके बाद इसको पुलिस गिरफ्तार करती है, कोई सामान इसके पास नहीं है, उज्जैन में ये कहां रुका हुआ है, इसके हथियार कहां पर हैं, कहां इसने अपने हथियार छिपाए हुए हैं, क्या किसी रिश्तेदारों ने इसको रखा था या फिर इसके साथी जो थे उन्होंने संरक्षण दिया था। ये बड़ी बातें हैं जो निकलकर सामने आ रही है और हो सकता है कि कुछ ही देर बाद इसको लेकर पुलिस भी खुलासा करे। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। आवाज नहीं। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। आवाज नहीं। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। आवाज नहीं।
मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। आवाज नहीं। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। आवाज नहीं। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। आवाज नहीं। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। आवाज नहीं। तो विकास दुबे कानपुर वाला गिरफ्तार कर लिया गया है उज्जैन से। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी की पुष्टि भी की है और कहा है कि वो अभी एमपी पुलिस की कस्टडी में है। लेकिन गिरफ्तारी कैसे हुई इसके बारे में बताने से उन्होंने इनकार कर दिया है। नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में वारदात के बाद से मध्य प्रदेश पुलिस को भी अलर्ट पर रखा गया था। 8 पुलिस कर्मियों का हत्यारा विकास दुबे को उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, पुलिस कर्मियों के हत्यारे को अरेस्ट कर लिया? निश्चित रूप से गिरफ्तार किया है और उनके साथ 2 लोग और गिरफ्तार किए। एक का नाम बिट्टू है, दूसरे का सुरेश है, जो वो दोनों बता रहे हैं। गलत भी हो सकते हैं, मतलब अभी प्रारंभ की स्टेज पे है मामला। विकास दुबे के साथियों का जो एनकाउंटर हो रहा था, क्या लगता है उससे डरा हुआ था? इसके बाद सरेंडर संभव है। अभी सब बातें भविष्य के गर्त में है, ये सब कुछ बातें संभव है, पर मध्य प्रदेश पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। विकास दुबे के पास AK-47 भी थी, क्या वो बरामद? कहाँ रुका था ये देखना है, वहाँ पे है कि नहीं। पुलिस वहाँ के लिए भी जा रही है पड़ताल करने के लिए। क्या दर्शन करने के लिए पहुंचा था बाबा? ऐसा उसका कहना है, क्योंकि मंदिर के अंदर दर्शन ही करेगा वो, और क्या करेगा। तो दर्शन करने ही गया था वो, और कहाँ रुका था, कब आया, ये सब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। थोड़ा उत्तर प्रदेश की पुलिस और आ जाए तो गहराई में जाएंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कोई चर्चा हुई है, बातचीत हुई? माननीय मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं लगातार। मुख्यमंत्री जी हमारे भी यहीं पर हैं और वो पल पल पे नजर रखे हुए हैं। तो ये थे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। साफ तौर पर कहा है कि विकास दुबे को अरेस्ट कर लिया गया है, उज्जैन से गिरफ्तार किया गया है। कैमरामैन लवली सनी के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस बात की तो पुष्टि कर दी है कि विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया। अन्य 2 साथी उन्होंने बताए हैं जिनको गिरफ्तार किया गया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि कैसे गिरफ्तारी हुई है, कैसे उज्जैन पहुंचा, ये अभी इंटेलिजेंस का सवाल है। वो अभी सीधे तौर पर इसको स्पष्ट रूप से नहीं बोल सकते हैं। तो विकास दुबे की गिरफ्तारी पर सीएम शिवराज सिंह ने उज्जैन पुलिस को बधाई दी है और ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि जिनको लगता है कि महाकाल की शरण में जाने से उनके पाप धुल जाएंगे, उन्होंने महाकाल को जाना ही नहीं। हमारी सरकार किसी भी अपराधी को बख्शने नहीं वाली। विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए उज्जैन पुलिस को बधाई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है और बधाई दी है उज्जैन पुलिस को। तत्परता के साथ त्वरित कार्रवाई करते हुए जिस मुस्तैदी के साथ उज्जैन पुलिस ने विकास दुबे को पकड़ा है और अब पूछताछ भी की जा रही है। एमपी पुलिस की ही कस्टडी में है विकास दुबे और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने ये ट्वीट किया है, बधाई दी है। तो वहीं कांग्रेस नेता के मिश्रा ने कहा कि शिवराज जी, आप कह रहे हैं कि महाकाल में आने से किसी के पाप नहीं धुल जाएंगे। प्रश्न यह है कि महाकाल यानी कि उज्जैन तक वह प्रदेश की किस सीमा से घुसा? मंदिर प्रवेश ऑनलाइन है, आधार कार्ड किसका है? क्या इतने कुख्यात आरोपी को एक निहत्था सुरक्षाकर्मी पकड़ सकता है? अब विपक्ष की तरफ से सवाल भी आना शुरू हो चुके हैं। सियासत इस पर लंबे समय से भी चल रही है, लेकिन अब विपक्ष के सवाल सामने आ रहे हैं और ये सवाल सिर्फ मध्य प्रदेश में विपक्ष की तरफ से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी विपक्ष की तरफ से सवाल सामने आ रहे हैं। ये लगातार सरकार से पूछा जा रहा है कि आखिर ये इतना लंबा ट्रैवल उसने इन 6 दिनों में 7 दिनों में किया कैसे? कब से मध्य प्रदेश में था? कैसे उत्तर प्रदेश की बॉर्डर क्रॉस की, मध्य प्रदेश की बॉर्डर में अंदर घुसा? और ग्वालियर चंबल संभाग से अगर होता हुआ निकला तो फिर वहां की पुलिस और वहां का प्रशासन क्या कर रहा था? कैसे उज्जैन तक पहुंचा और फिर उज्जैन में पहुंचने के बाद बाबा महाकाल के दर पर कैसे पहुंचा? क्या वहां पर कोई आइडेंटिटी नहीं लगी? क्या आधार कार्ड नहीं लगा? ये तमाम जो सवाल हैं वो विपक्ष अब उठा रहा है। आखिर इतने कुख्यात आरोपी को कैसे महाकाल दरबार में एंट्री मिली? ये बड़ा सवाल है जो कि के मिश्रा ने उठाया है और विपक्ष की तरफ से ये सवाल उठ रहे हैं। जिस गार्ड सुरक्षाकर्मी ने उज्जैन महाकाल मंदिर परिसर से कानपुर के कुख्यात गैंगस्टर विकास, वो मंदिर दर्शन करने गया, मंदिर दर्शन करके जब इधर से निर्गम से निकला तो उसको यहाँ रोक के यहाँ बिठाया, उससे यहाँ पूछताछ करी। उससे पूछताछ में उसने
इधर उधर घुमाने की कोशिश करी कि मैं विकास दुबे नहीं हूँ और फर्जी आईडी बताई, तो फिर चौकी ले गया उसे। चौकी पे उसने शायद कबूल करा कि मैं विकास दुबे हूँ। फिर चौकी से उसे थाने ले गए। क्या नाम आपका? गोपाल सिंह कुशवाहा। तो ये प्रत्यक्षदर्शी की भी बाइट आपने सुनी, बयान आपने सुना, और अब हम आपको उस गार्ड से भी मिलवाते हैं जिसकी बहादुरी और समझदारी से ही कुख्यात बदमाश यानी कि विकास दुबे को गिरफ्तार किया जा सका। महाकाल मंदिर में मौजूद गार्ड ने न सिर्फ मास्क लगाए विकास दुबे को पहचाना, बल्कि पूछताछ करने के बाद बड़ी समझदारी से पुलिस के आने तक पूरे मामले को संभाला भी। सुनिए। हुआ कैसे हम लोगों को पता चला, पहले तो हमने विकास दुबे का जो फोटो देख रखा था हम लोगों ने, तो हम लोगों को लगा यहाँ महाकाल के दर्शन करने आया। 2 घंटे तक पहले हमने इंक्वायरी किया, उसके हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी को बताया, हम लोगों ने पुलिस कस्टडी को बताया, अभी इंक्वायरी चल रही है। कितने बजे आ गया था यहाँ? ये 7 बजे के लगभग आया। कोई पीछे वाले गेट से आने की कोशिश की उसने, तो हम लोगों ने देखते हुए उसको संदिग्ध मानते हुए। दर्शन कर चुका था क्या वो? नहीं, दर्शन करने जा रहा था। हम लोगों ने सीसीटीवी में देखते हुए उसको 2 घंटे तक इंक्वायरी किया। कौन कौन था आपके साथ? हमारे सिक्योरिटी टीम 8 लोग थे, हम सब लोग देखते हुए उन लोगों ने। वो अकेला ही था क्या? जी, वो अकेला ही था? जी हाँ, वो 2-3 लोग थे, पर शायद पता नहीं चल पाया, अकेला पकड़ में आया। उनको पकड़ के कहा? अभी पुलिस कस्टडी में रखा गया है, उन लोगों की इंक्वायरी की जा रही है, अभी देखते हैं क्या। तो ये कह सकते हैं कि अभी गुत्थी सुलझी नहीं है, सिर्फ ये बड़ी सफलता मिली है उज्जैन पुलिस को। वो सफलता ये है कि पुलिस ने विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस को सूचना दे दी है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी बात कर ली है। अब जब उत्तर प्रदेश की पुलिस मध्य प्रदेश पहुंचेगी और उसके बाद क्या प्रक्रिया बढ़ती है कार्रवाई को लेकर और क्या आधिकारिक बयान सामने आते हैं पुलिस कर्मियों की तरफ से, आला अधिकारियों की तरफ से, इस पर लगातार अब नजर बनी हुई है, इंतजार इसी का किया जा रहा है। तो विकास दुबे को उत्तर प्रदेश ले जाया जाएगा, यूपी पुलिस की टीम उज्जैन आ रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसके पहले भी गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने यही कहा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस के हम संपर्क में हैं। जैसे ही उत्तर प्रदेश पुलिस उज्जैन आएगी और उसके बाद ही कुछ खुलासे हो सकेंगे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का अभी पूरा ये मामला है कि आखिर कैसे उज्जैन पहुंचा है विकास दुबे, और इसके बाद जब जांच पड़ताल की जाएगी उसके बाद ये पता लगाया जाएगा कि कैसे आखिर उज्जैन तक पहुंचा। तो बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। विकास दुबे को आज ही उत्तर प्रदेश लेकर जाया जाएगा। यूपी पुलिस की टीम उज्जैन आ रही है और बिना किसी देरी के आज ही उत्तर प्रदेश विकास दुबे को ले जाया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम उज्जैन आ रही है। आपको बता दें कि लगभग 100 टीम्स इस कुख्यात बदमाश के पीछे लगी हुई थी, लगातार कार्रवाई की जा रही थी और कई कयास, कई थ्योरीज थी इसके पीछे, लेकिन मिला विकास दुबे उज्जैन में। उज्जैन पुलिस ने धर दबोचा है विकास दुबे को। अभी अज्ञात स्थान पर उसको रखा हुआ है, लेकिन इसके पहले महाकाल चौकी पर भी लेकर पहुंची थी पुलिस। वहां से अज्ञात स्थान पर ले गई है और वहां पर पूछताछ की जा रही है। खुद गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि लगातार अभी जांच चल रही है और कुछ भी स्पष्ट रूप से बोलना अभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम भी पहुंच रही है उज्जैन बहुत जल्द और उसके बाद ही जो इन्वेस्टिगेशन होगा तभी निकलकर चीजें सामने आ पाएंगी। स्पष्टीकरण इस पूरे घटनाक्रम का हो पाएगा कि आखिर किस तरह से पुलिस ने विकास दुबे को पकड़ा है, विकास दुबे कैसे उज्जैन तक पहुंचा, उज्जैन से बाबा महाकाल के दर पर पहुंचा और वहां पर किस तरह से उसको पकड़ने की पूरी कार्रवाई हुई है। इसका आधिकारिक बयान, आधिकारिक पुष्टि होने का ही इंतजार फिलहाल किया जा रहा है, लेकिन इसके पहले भी कई सवाल हैं जो उठ रहे हैं, सियासत भी हो रही है, पॉलिटिकली भी कई बयान अभी सामने आने लगे हैं। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन पुलिस की तारीफ की है, तो वहीं के मिश्रा ने भी बड़ा सवाल उठाया है और सरकार को घेरने की यहां पर कोशिश की है, आरोप लगाया है। के मिश्रा ने ट्वीट भी किया है। विकास दुबे को आज ही उत्तर प्रदेश ले जाया जाएगा और कुछ ही देर में उज्जैन पहुंच जाएगी उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार सियासत भी हो रही है, जैसा कि आपको लगातार हम बयान भी सुनवा रहे हैं। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने कहा है कि शिवराज जी, आप कह रहे हैं कि महाकाल में आने से किसी के पाप नहीं धुल जाएंगे। प्रश्न यह है कि महाकाल यानी कि उज्जैन तक वह प्रदेश की किस सीमा से घुसा, ये बड़ा सवाल उठाया है। साथ ही ये भी सवाल कि मंदिर प्रवेश ऑनलाइन है, आधार कार्ड किसका है, क्या इतने कुख्यात आरोपी को एक निहत्था सुरक्षाकर्मी पकड़ सकता है, ये सवाल अब विपक्ष उठा रहा है। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उन्हीं राष्ट्रीय नेतृत्व के लोगों ने
मध्य प्रदेश सरकार से बात कर उसे जीवित स्थिति में पकड़ा है। और निश्चित तौर पर मेरा आरोप है कि बिना मुख्यमंत्री के संरक्षण के इतना बड़ा अपराधी जीवित नहीं पकड़ा जा सकता। उसका एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? आज इस बात के लिए खोज करनी होगी कि वो मध्य प्रदेश की किस सीमा से, जो उत्तर प्रदेश को जोड़ती है, उसने प्रवेश किया। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं विवेक पटैया और शैलेंद्र सिंह लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। विवेक, सियासत भी इस पर हो रही है और कुछ सवाल हैं जो कि अब खड़े हो रहे हैं। सवाल ये उठाया के मिश्रा ने कि कैसे उज्जैन तक पहुंचा, किस सीमा से घुसा होगा अंदर और उसके बाद बाबा महाकाल के दर तक पहुंच गया। ऑनलाइन क्योंकि बुकिंग होती है, टिकट खरीदी जाती है, आधार कार्ड लगता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, इन सब से बचने के बाद महाकाल के दर पर पहुंचता है, बाहर निकलता और उसके बाद गिरफ्तारी होती है। ये के मिश्रा का बड़ा बयान, बड़ा सवाल। देखिए, विपक्ष का आरोप लगाना और सवाल खड़े करना वो इसलिए भी है क्योंकि जो अपराधी यूपी पुलिस की नाक में दम कर चुका था, यूपी पुलिस जिसको देश के कई राज्यों में ढूंढ रही थी, वो यदि मध्य प्रदेश में पकड़ा जाता है और इस तरह पकड़ा जाता है तो विपक्ष ने आरोप लगाया है। और विपक्ष ने आरोप इसलिए भी लगाया है क्योंकि जिस तरह शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट आया और उन्होंने मध्य प्रदेश पुलिस को शाबाशी दी, और दूसरी तरफ जिस तरह गृह मंत्री ने मध्य प्रदेश पुलिस को इसका श्रेय दिया, वो कहीं न कहीं श्रेय की राजनीति को लेकर सवाल खड़े कर रहा है विपक्ष। दूसरी तरफ हम जो सवाल खड़े हुए हैं उसको यदि हम परत दर परत देखें तो फरीदाबाद, यूपी, आगरा, उसके बाद मध्य प्रदेश की सीमा और मध्य प्रदेश की सीमा से उज्जैन तक पहुंचना, ये पूरा जो डिस्टेंस है इसके बीच में यूपी के और मध्य प्रदेश के कई जिले हैं। और ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के भी और यूपी के भी कई जो जिलों में अलर्ट कहा गया था कि यहाँ अलर्ट रहे ताकि ये शख्स कहीं इधर प्रवेश न करे, इधर इन जिलों में यदि आता है तो उसको धर दबोचा जाए। लेकिन वो इन सब जिलों को क्रॉस करते हुए उज्जैन पहुंच गया। मतलब ये पुलिस की भले ही हम सफलता कह सकते हैं कि उसको गिरफ्तार किया। ये लौटेंगे आपके पास। इस दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। मैं मध्य प्रदेश पुलिस को इसके लिए बधाई देता हूं। हम उत्तर प्रदेश के निरंतर संपर्क में हैं। आगामी कार्रवाई के लिए इसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा। और आज सवेरे से ही मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के संपर्क में हूं और दोनों राज्यों की पुलिस मिलकर कार्रवाई कर रही है। भागा हुआ अपराधी था, गैंगस्टर था विकास दुबे, उसको उज्जैन पुलिस ने पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश पुलिस ने, उज्जैन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार किया है और आगामी कार्रवाई के लिए उसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा। सर, क्या आपके यूपी के मुख्यमंत्री से भी बात हुई है कि इस सिलसिले को? हाँ, इस सिलसिले में मेरी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी से चर्चा हुई है और दोनों राज्यों में तालमेल है। सर, एक